बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का मौजूद इंतहाई अहम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है, बज़ाहिर क्या वजह है, इसके पीछे असल बात क्या है। आज मैं अपने व्यूअर्स को असल वजह बताऊंगा। जो बज़ाहिर नजर आ रही हैं चीजें वो नहीं है, इसके पीछे कोई बात और है। वो कहते हैं ना बिच गल कोई हो रहे। आज वो जो और बात है, इसके पीछे जो गल कोई हो रहे है, आज मैं मेरा वो मौजू है, तफसील से बताऊंगा कि इंजीनियर साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनसे तो मेरी ये जरूर दरखास्त है कि वो अगर ये समझते हैं कि ये वीडियो किसी काम की है, इसमें कोई ऐसी बात की गई है जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही है, तो फिर इसे दूसरों तक पहुंचाने में बुखल से काम ना ले। तो आज के मौजू की तरफ आते हैं। इंजीनियर साहब को जो बज़ाहिर गिरफ्तार किया गया वो ये है कि उन्होंने एक वीडियो में एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कुछ बातें हुई और उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की और जो कुछ उन्होंने इसके अंदर कहा उसको फिर इशू बना लिया गया और एक तूफान खड़ा कर दिया गया। चाय की प्याली में तूफान उठा देने वाला जो मुहावरा है वो सचमुच में ऐसा करके साबित कर दिया गया। और मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी कई व्लॉग्स करूंगा जो इंतहाई अहम होंगे और इस सारे मामले की मैं तह तक पहुंचूंगा। मैं तो पहुंच चुका हूं, मैं अपने व्यूअर्स को उन सारी बातों के साथ जरूर शामिल करूंगा। अब आज के मौजू की तरफ आते हैं। बज़ाहिर वो वीडियो बनी, वो वजह बनी और फिर उन्हें 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया और हमारे मजहबी तबका के कुछ हलकों की तरफ से प्रेशर के बाद उनके ऊपर एक FIR अंडर सेक्शन 295C PPC दर्ज कर दी गई और पीका एक्ट का सेक्शन 11 भी लगाया गया। साथ बाद में कुछ सेक्शन और ऐड हुए। बज़ाहिर ये वजह है लेकिन असल वजह ये नहीं है। फिर एक और, जैसे वो कहा जाता है ना इनलाइटर टोन, जो है कि ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अरेस्ट किया गया है वो वीडियो का एक बहाना बनाया गया है और उनके ऊपर इस तरह के मामला इससे पहले भी हुए हैं और जो वजूहात उन मामलात में थी वही वजह इस मामले में भी है। अब मैं इसकी डिटेल अभी आपसे शेयर करता हूँ। इंजीनियर साहब से तमाम फिरकों को तकलीफ है, तमाम फिरकों का दुख साझा है। ये बात मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, सब ये बात समझते हैं कि सबका एक ही कॉमन एजेंडा है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने सबको एक्सपोज किया है। उनकी बुक्स में से उनके रेफरेंस निकाल के उनको ऐसे इस तरह पेश किए हैं कि लाजवाब कर दिया हर किसी। सबका दुख साझा है, लिहाजा फिरकों के जो ताजिर हैं वो उनकी जान के दर पे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये और मिर्जा साहब उनके कबाब की हड्डी हैं, बल्कि गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा उनका सारा मजा ही किरकिरा हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स पेश करता हूँ। इंजीनियर साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम मजहबी तबका की तरफ से ये लगाया जाता है कि इंजीनियर साहब किसी मदरसे से पढ़े हुए नहीं है, सनद याफ्ता नहीं है, डिग्री उनके पास किसी मदरसे की नहीं है, किसी जामिया की डिग्री उनके पास नहीं है, उन्होंने दरसे निजामी नहीं किया होगा, उलमा की सोबत अख्तियार नहीं की हुई, यानी कि हमारे रवायती निज़ाम से चूंकि वो पढ़ के नहीं आए हुए लिहाजा हम उनको नहीं मानते। उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो दीन के ऊपर बात करें, वो दीन की तबलीग करें, वो दीन की तशरीह करें, ये उनका हक नहीं है। ये सबसे बड़ा इल्जाम है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैं इसको मान ले चलें। अब इंजीनियर साहब को आप एक साइड पे रख दें। मुझे ये बताएं, मौलाना तारक जमील साहब जो हैं, क्या वो किसी मदरसे से नहीं पढ़े हुए? क्या उन्होंने बाकायदा दरसे निजामी नहीं किया होगा? क्या वो रवायती उलमा के शागिर्द नहीं रहे? क्या वो रवायती उस सिस्टम के से आगे नहीं आए? अच्छा, तो उनके ऊपर क्या एतराज है? उनको क्यों आपने देश निकाला दे दिया हुआ है? उलमा से मेरा ये दस्त बस्ता सवाल है, उनके फिरके के उलमा ने। हैरत वाली बात है, अगर किसी दूसरे मसलक के उलमा उनको मलऊन, उनको मतऊन कहें और उनसे जो है वो लाताल्लुकी का ऐलान करें, उनका नाटका बंद कर दें, उनका हुक्का पानी बंद कर दें, उनके ऊपर इल्जामात की बौछार कर दें, तो बात समझ नहीं आती। ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके अपने मसलक नहीं, उनके अपने फिरके नहीं, उनके ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी। एक ऐसे आलिम दीन भी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लिहाजा उनका मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने खुद उनका ये वीडियो उनका बयान सुना जिसके अंदर उन्होंने ऐसे घटिया और गलीज इल्जामात मौलाना तारक जमील साहब के ऊपर, ये 4, 5, 6 साल पुरानी बात है, तो उनको
फौत हुए भी मेरे ख्याल 3-4 साल गुजर चुके हैं, बड़े मारूफ आलिम थे। उन्होंने इतने घटिया और गलीज इल्जामात और इखलाक से गिरे हुए इल्जामात मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर लगाए कि मेरे कानों से धुआं निकलने लग पड़ा कि एक बड़ा, इतना बड़ा आलम एक और बहुत बड़े आलम के बारे में ये बात कर रहा है। ये मेरे और आपके बारे में बात नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़े आलम जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कि मारूफ है और बहुत बड़ा नाम है उनका, उन पे ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इतनी घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। कौन कर रहा है? एक बहुत बड़ा आलिम कर रहा है। ऐसा क्यों है? आज इसकी गहराई में उतर के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि पड़ गए हैं इंजीनियर साहब को और उनके ऊपर कत्ल तक के फतवे जारी हो गए हैं। और यही नहीं, उनके ऊपर सबको पता है कि मुतअद्दिद जानी हमले किए जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला की जात बचाने वाली है, उसमें महफूज रहे हमेशा, लेकिन उनके ऊपर अटैक की गया। अब मसला ये है, इंजीनियर साहब गले की हड्डी बन क्यों गए हैं? इंजीनियर साहब वाला जिन बोतल से बाहर आ चुका है और इंतहाई माजरत के साथ और अदब से मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जसारत कर रहा हूँ कि हमारे मदारस का निज़ाम, उलमा का एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, ये जो हायरार्की बनी हुई है, इसके अंदर किसी की जरूरत नहीं है कि वो परिंदा भी पर मार जाए। किसी को इख्तिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आलम अपने मसलक, अपने फिरके की तयशुदा अकायद, तयशुदा पॉलिसी और तयशुदा नजरियात से हट के कोई बात नहीं कर सकता, सरे मुंह एनाराफ नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो मक्खन में, जिस तरह मक्खन से बाल को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, उसे डिसऑन कर दिया जाता है और उसको बिल्कुल तनहा बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। बल्कि उसके ना सिर्फ यही नहीं किया जाता, उसके खिलाफ सारी तोपों का रुख मोड़ दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौलाना तारिक जमील साहब है। मुझे बताएं, मौलाना तारिक जमील साहब को कसूर बता दें, मुझे इनको बताएं क्या जुर्म किया, कौन सी तौहीन रिसालत की है, कौन सी तौहीन कुरान की है, कौन सी तौहीन सहाबा की है। उनका एक ही जुर्म है, उसके ऊपर मैं अलहदा से बिला करूंगा। अब मैं वो वजह नहीं बता रहा, वो बड़ी और मामला कहीं और चला जाएगा, मैं बाद में इस पे बात करूंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, मुझे मौलाना तारिक जमील साहब का जुर्म बता दें, कौन सा जुर्म उन्होंने किया। एक जुर्म मुझे बता दें जो मौलाना तारिक जमील साहब का है। अगर वो दुरुस्त है तो आज फिर इंजीनियर साहब को भी डिस्कस कर लें। कोई उनका एक जुर्म भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई सिर्फ अपने फिरके की मसल की तयशुदा पॉलिसी और उनके नजरिया से इनहराफ थोड़ा सा किया है, बस वही उनका जुर्म है जो माफ नहीं होगा। और ये नफरत और ये बुग़्ज़ और ये अदावत इस हद तक पहुंच गई कि सबको पता है कि अभी रिसेंटली एक बड़े जलसे के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया गया। उन्हें स्टेज तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनका बयान का जो है बाइकआउट कर दिया गया। क्या वो कोई नाउज़ुबिल्ला गैर मुस्लिम हो चुके थे? क्या उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था? क्या या वो जो कम्युनिटी बैठी थी वो मुसलमान नहीं थी? एक मुसलमान कम्युनिटी को, मुसलमान गैदरिंग को एक मुसलमान आलिम एड्रेस करने आ रहा है, उसका बयान नहीं होने दिया गया। और उसमें जो कुछ हुआ वो तमाशा लगा बहुत बड़ा, सबको पता है। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, मेरे इस चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस हद तक बात चली गई है। और जो हमारा मजहबी तबका अपने फिरके के, अपने मसलक के एक बहुत बड़े आलिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता और तोपों का रुख उसकी तरफ फेर के उसका जीना हराम कर देता, उसके खिलाफ कैंपेन चला के डीमोरलाइज किया जाता है, उसकी बदनामी की जाती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। और आलिम भी कौन सा? मौलाना तारिक जमील साहब जैसा आलिम, जिनकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। उनसे आप अगर किसी को इख्तिलाफ है तो 1000 बार करें, लेकिन क्या ऐसा जुर्म उन्होंने कौन सा कर दिया था कि आपने उनका नाता बंद कर दिया? तो बस इस बात को अगर समझ जाएंगे तो आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मुकदमा भी समझ आ जाएगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने तो एक पॉलिसी उनकी तयशुदा नजरियात में से एक जो चीज है उससे थोड़ा सा इनहराफ किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तो फिर बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने तो आपकी बहुत सी चीजें एक्सपोज कर दी हैं, ऐसी बातें ऐसी इस अंदाज में की हैं कि सबको लाजवाब कर दिया। उन्होंने तो बड़े बड़े गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा उनकी जान के दर पे अगर हमारा मजहबी तबका हो गया तो कोई मेरे लिए हैरत वाली बात इसमें नहीं है। ऐसा ही होना था। इस मौजू पे मैं घंटों बोल सकता हूँ और आर्गुमेंट्स के अंबार लगा सकता हूँ, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने की मजबूरी है, लिहाजा देख में से एक दाना मैंने पेश कर दिया है। ये असल वजह है, ये वजह नहीं है जो बज़ाहिर में नजर आ रही है। वजह ये है, और सारे हमारे जो फिरके हैं अनफॉर्चुनेटली वो इंजीनियर साहब के खिलाफ उदार खाए बैठे हैं और उनको किसी भी सूरत में इंजीनियर साहब का वजूद जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इस बात को, महज इस बात को पकड़ लिया, बहाना बना लिया और इंजीनियर साहब के बुग़्ज़ में, उनकी दुश्मनी में हमारे उलमाए किराम कुरान पाक के वाज़ेह अहकामात को भी फरामोश
फरामोश कर बैठे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसाफ पे कायम रहो, कुरान पाक में उठा के खोल के तो देखें। बहरहाल मुझे इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि मिर्जा साहब के खिलाफ जितना बड़ा महाज कायम किया गया है, चाय की प्याली में तूफान उठा दिया गया, उसके पीछे असल वजह ये है, वो नहीं है जो बज़ाहिर जिसके ऊपर FIR हुई है, वो बहाना है। बहरहाल इसके दीगर एस्पेक्ट्स में मैं आगे बात करता रहूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।